दोस्तों, इन सब के बीच में भारत के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर निकल के आई है। आपको तो पता ही है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वैसे हर एक देश का उसका खुद का सेंट्रल बैंक रहता है और देश के जितने भी सेंट्रल बैंक है उनको देखने के लिए उसका बैंक कैसे काम करता है उसके लिए एक सेंट्रल बैंक है और वो ये देखती है कि कौन से देश की सेंट्रल बैंक और उसका गवर्नर कितनी अच्छे से काम करता है और साल के एंड में वो एक लिस्ट जारी करता है। तो दुनिया का जो सेंट्रल बैंक है उसने सर्वे करके उसका लिस्ट जारी कर लिया है और आपको जान के ये बहुत ही खुशी होगी। भारत का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको टॉप में रखा है और वो जो है वो दुनिया के नंबर 1 गवर्नर है। वैसे ही यूक्रेन का जो सेंट्रल बैंक है उसको भी टॉप में रखा गया है, क्योंकि यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया में, उसमें यूक्रेन का कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है। पर कहीं ना कहीं उसका जो सेंट्रल बैंक है वो यूक्रेन का जो आर्थिक कंडीशन है उसको गिरने नहीं दिया है, क्योंकि यूक्रेन बहुत छोटा देश है। फिर भी 1 साल से वो युद्ध लड़ रहा है रशिया जैसे बड़े देश से। इसके बावजूद उसका जो इकोनॉमी है, आर्थिक कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल है। इसीलिए यूक्रेन का जो सेंट्रल बैंक है उसको बैंक ऑफ द ईयर और इंडिया का जो गवर्नर है उनको गवर्नर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। म्यांमार भारत का ये एक पड़ोसी छोटा सा देश है। हाल ही में यहाँ पे तख्ता पलट हुआ है जिससे यहाँ पे सैन्य शासन आया है। जैसे ही यहाँ पे सैन्य शासन आया है हमेशा म्यांमार में विद्रोह देखा जाता है और ये कभी कम ही नहीं हुआ है, दिन ब दिन ये बढ़ते ही जाता है। और म्यांमार का जो सरकार है वो हमेशा इसको दबाने की कोशिश में रहती है और ये विद्रोह को दबाने के लिए म्यांमार की सरकार ने 11 चाइना और पाकिस्तान मिलकर बनाया हुआ JF-70 विमान खरीदे थे। पर जब इनकी यूटिलाइज की बात आई, जब विद्रोह ज़्यादा बढ़ गया और म्यांमार की सरकार ये सोची कि JF-17 फाइटर जेट लेके वो उनके ऊपर बम बरसाए और ये विद्रोह को दबाए, तब देखा गया कि ये जो 11 फाइटर जेट है ये चलने के कंडीशन में ही नहीं है। तो म्यांमार की सरकार ने तुरंत ही कॉल लगाया चाइना को और चाइना ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने अपना मेंटेनेंस ग्रुप भेज दिया है। तीनों देश ने बात किया और सहमति ये निकाला गया कि म्यांमार का जो पायलट है उनको भेजा जाएगा पाकिस्तान और उनको वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहीं ना कहीं म्यांमार की सरकार को चाइना और पाकिस्तान ने दोनों मिलकर कबाड़ भेज दिए। अब देखते हैं ये कबाड़ कभी चलता भी है कि ऐसे ही बड़े बड़े खराब होता है। अब म्यांमार की सरकार करे तो करे भी क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर चारों ओर से प्रतिबंध लग चुका है, तो वो मजबूर होता है चाइना और पाकिस्तान से हथियार खरीदने के लिए। और चाइना और पाकिस्तान का हथियार आपको तो पता ही है, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक भी नहीं चलती।